I'm sorry to say it. I'm an American. I live there. But I'm sorry to tell you, the United States is unstable. It is irresponsible. It's actually dangerous. अभी 1 साल पड़ा है मिड टर्म को, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली 11 महीने पड़े हैं। तो इसके बीच में ये कि हताश हो गए कोई और बेवकूफ़ी ना कर दे, पता इसका कोई नहीं। क्योंकि जब अंदर से एक डिक्टेटर टाइप बंदा ना, कहने को तो डेमोक्रेसी में रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट है, इलेक्शन से हुआ, पर है इसकी साइकोलॉजी जो है वो डिक्टेटर वाली है। बिल्कुल। ऐसे लोग जब अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो फिर कहीं बाहर फसाद करते हैं। Got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. India is a superpower. India just needs to keep its head on straight. It can't be threatened by the United States, but it shouldn't be playing a U.S. game either. Why do you say that? Why do you feel we are playing a U.S. game? Well, the Quad, to my mind, is a U.S. Do you game. think we should get out of the Quad, Professor Sachs? Absolutely. ट्रम्प जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए हैं, उसकी असल वजह क्या है? मिड टर्म नहीं जीते तो उन्हें सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा, मतलब दूसरी पार्टी के चांस 78%। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी ट्रम्प को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग भी लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने वेनेजुएला पर एक्शन लेने से पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं दी थी। दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप ने अपनी मनमानी शुरू की है दुनिया भर में, तब से हर कोई गुस्सा है कि कैसे एक देश किसी दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट को उसी के घर से किडनैप कर सकता है। मतलब उसको ये अधिकार दिया किसने? कल को कोई भी पावरफुल कंट्री जैसे रशिया और चाइना किसी पर भी कब्जा कर लेंगे, और अब तो चीन में भी जोश आ गया होगा कि क्यों ना हम भी ताइवान पर कब्जा कर लें, क्योंकि ट्रंप फिर कुछ बोल नहीं पाएगा और रूस भी अब पूरी फोर्स से हमले करेगा, क्योंकि अब उनको खुली छूट मिल चुकी है। और कल तो यूएस ने हद ही कर दी, रशिया के एक जहाज को पकड़ लिया जिसमें ऑयल था, क्योंकि वो वेनेजुएला से ऑयल लेके वापस जा रहा था। यानी अब उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अगर उसे जल्दी रोका नहीं गया तो वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लेगा। इसलिए यूएस की जो पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, वहां ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहा है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, जो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया जाता है क्योंकि वो बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहा है और दुनिया परेशान हो गई है उससे। और एक बिल भी पास करने जा रहा है ट्रम्प, जिससे इंडिया और ब्राजील और चाइना के ऊपर 500% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि हम ऑयल ले रहे हैं रूस से। और इंडिया ने बोल दिया है कि वो कुछ भी कर ले, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। और जो हमारे जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको लेकर के घबराए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि घरेलू मोर्चे पर बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारे सवालों में घिर गए हैं। ट्रंप ने पूरी दुनिया से एक साथ पंगा ले लिया। अमेरिका शुरू से पंगे लेता है, कोई नई बात थोड़ी है। हर जगह गड़बड़ी करनी, किसी से टक्कर लेनी, किसी की अंडरकट करना, वो उनका पुराना काम है। लेकिन इतना ओपनली, और जिसको कहते हैं ना कि इन द फेस, आज तक किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया नहीं। मोनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, वो भी इतना ब्लंट और ब्लंटेड नहीं था जितना ये है। घर के अंदर ये हालात हैं कि आपसे फार्मर नाराज, आपसे सैलरीड एम्प्लॉय आपने मेंशन किया वो नाराज, बड़े बड़े शोरूम बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट पूरी मार्केट्स डाउनटाउन में बंद हो रखी हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो ये बड़ा क्लियर है कि एक सेंटीमेंट, पब्लिक सेंटीमेंट उनके अगेंस्ट जा रहा है। इनफैक्ट अभी सर्वे तो देखो बार डिफरेंट होते रहते हैं, तो नॉर्मल कंसेंसस ये है कि जितना अनपॉपुलर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले साल प्रेसिडेंसी में है, उतना आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि सारे जो भी इनकम्बेंसी सबको हिट करती है। लेकिन आप अभी शब्द लेके आए, 1 साल अब नहीं हुआ, और आपका हमारे ऊपर टैरिफ लगा के छाती ठोक लिया, उसकी छाती डेड इकॉनमी बोल दिया, इधर हमारे राहुल गांधी जी ने उसको उठा लिया, वो सब ठीक है। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? भारतीय प्रोडक्ट अगर अमेरिका में महंगे हो रहे हैं तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो लोकल्स के ऊपर है। रिपब्लिक्स जो पार्टी है इनकी, उसके भी जो सेनेटर्स हैं उनके अंदर भी असंतोष है। आपने कहा कि 2 बार पहले भी इम्पीचमेंट हुआ था, तो उस टाइम 2/3 मेजॉरिटी के चक्कर में बच गया था। लेकिन अगर ये इस बार, और काफ़ी लोग ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मिड टर्म में डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी ले लेंगे। बेसिकली इनके हाथ काट दिए जाएंगे या हाथ बांध दिए जाएंगे। तो ये एक अपना एक फियर साइकोसिस, जैसे अपने वोटर बैंक को जो मोदी जी ने गलती की उसके विपरीत कर रहा है। मोदी जी ने 400 का नारा क्या दे दिया कि हमारे वोटर्स छुट्टी चले गए, वोट ही नहीं डाला, बोला चलो पिकनिक बना के 400 सीट्स तो आ रही हैं। ये उसके उल्ट कर रहा है। ये अभी अपने जो समर्थक हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ करो, क्योंकि उसको खतरा रियल है। अभी 1 साल पड़ा है मिड टर्म को, ऑलमोस्ट
प्रैक्टिकली 11 महीने पड़े हैं। तो इसके बीच में ये कि हताश हो गए कोई और बेवकूफ़ी ना कर दे, पता इसका कोई नहीं, क्योंकि जब अंदर से एक डिक्टेटर टाइप बंदा ना, कहने को तो डेमोक्रेसी में रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट है, इलेक्शन से हुआ, पर है इसकी साइकोलॉजी जो है वो डिक्टेटर वाली है। बिल्कुल। ऐसे लोग जब अनसेफ फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो वो फिर कहीं बाहर फसाद करते हैं। तो अमेरिका जब फसाद करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, तो वो अभी देखना पड़ेगा। बट आज के हालात से ये लग रहा है कि इसकी मेजॉरिटी तो खत्म होने के पूरे चांस हैं। ट्रम्प जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, दुनिया भर में हंगामा मचाए हुए हैं, उसकी असल वजह क्या है? ट्रम्प दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को फिर से पावरफुल बना दिया है, और ये सब ट्रम्प इसलिए कर रहे हैं कि वो अमेरिका में जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटका सके। आप देखिए कैसे ट्रम्प अमेरिका में गिरते जा रहे हैं, और ट्रम्प पर मिड टर्म चुनाव हारने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन मार्केट एजेंसी पोली मार्केट ने मिड टर्म चुनाव पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के जीतने के आसार मात्र 22% है। सर्वे के मुताबिक ट्रम्प की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के मिड टर्म चुनाव जीतने के आसार 79% है। इसी वजह से ट्रम्प घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि मिड टर्म नहीं जीते तो उन्हें सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब दूसरी पार्टी के चांस 78% है। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर ट्रम्प की विरोधी डेमोक्रेट पार्टी भी एक्टिव हो गई है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी ट्रम्प को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग भी लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने वेनेजुएला पर एक्शन लेने से पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं दी थी। आप देखिए कि डेमोक्रेट सांसद डेलिया रामीरेज ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है। बिना किसी से पूछे कैसे हमला कर दिए भाई? महाभियोग चलाने वाला मामला है ये तो। यानी ट्रम्प की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, अपने ही घर में वो घिरे हुए हैं, और इसलिए ये सब ज्यादा कर रहे हैं ताकि कम से कम पब्लिक को ये लगे कि भाई हमारा नेता तो मजबूत है। लेकिन इस मजबूती के चक्कर में वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं सब कुछ मारे दे रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प की टैरिफ नीति पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पोली मार्केट ने सर्वे किया। सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के समर्थन में फैसला देगा, इसके चांस मात्र 25% है। 75% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के खिलाफ फैसला देने वाला है। इसी वजह से ट्रम्प अब टैरिफ पर दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों पर अधिकार की रणनीति तेज कर दी है। ट्रम्प को शक है कि फैसला खिलाफ आने पर टैरिफ वाला कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा। ट्रम्प के टैरिफ पर अलग अलग देश ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि करीब 1000 कंपनियां भी ट्रम्प के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट पहुंची हुई। ट्रम्प इस बात पर भी अपने घर में घिरे हुए हैं कि उनकी नीतियों से अमेरिका की पब्लिक परेशान है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिनियापोलिस में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। यहां अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी। ये महिला कार में बैठी थी, तभी इमिग्रेशन एजेंट आता है और कार रोकने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद अधिकारी उस महिला को गोली मार देती है। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। इस महिला का नाम रैनी गुड था और वो अमेरिकी निवासी थी, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इस घटना ने मिनियापोलिस में लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ट्रम्प की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से लोग पहले से परेशान थे, अब एक महिला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मिनियापोलिस में लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है, लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। यानी ट्रम्प दुनिया के सामने खुद को जो दिखा रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि घर में वो घिरे हुए हैं, बचने के लिए दुनिया में उथल पुथल फैला रहे हैं, जिससे घरेलू मोर्चे पर वो खुद को ताकतवर दिखाकर बच सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रम्प के लिए बचना आसान